दोस्तों, अगर आप भी हिटमैन रोहित शर्मा के फैन हैं और मानते हैं कि उनके बिना मुंबई इंडियंस अधूरी है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। क्योंकि आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ एक मैच की नहीं है, बल्कि ये उस इज्जत, उस सम्मान और उस राज की कहानी है जो रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस में हासिल है। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में कल रात जो नजारा देखने को मिला वो क्रिकेट इतिहास के सबसे भावुक और चौंकाने वाले पलों में से एक बन गया। जैसे ही मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 220 रनों के विशाल लक्ष्य को चेज कर इतिहास रच दिया, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रोहित रोहित, हिटमैन हिटमैन। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो मैच के बाद शुरू हुई, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। मैच खत्म होते ही जब खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और फैंस जश्न मना रहे थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी खुद मैदान के बीचों बीच पहुंच गईं। हजारों कैमरे, लाखों नजरें और करोड़ों दर्शकों के सामने उन्होंने जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, नीता अंबानी सीधे रोहित शर्मा के पास पहुंची और बिना किसी झिझक के उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, एक टीम की मालिक, एक इतनी बड़ी बिजनेस वुमन अपने ही खिलाड़ी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। ये दृश्य इतना भावुक था कि स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। रोहित शर्मा भी इस पल को देखकर थोड़ा भावुक नजर आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वो सम्मान साफ दिखाई दे रहा था, जो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके बाद नीता अंबानी ने रोहित के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर रोहित और भी मुस्कुराए और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक गले लगना नहीं था, ये उस भरोसे, उस रिश्ते और उस सम्मान का प्रतीक था जो सालों से बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीता अंबानी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह थी रोहित शर्मा की वो विस्फोटक पारी जिसने मैच का पूरा रुख बदल दिया। जब मुंबई इंडियंस 220 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, तब हर किसी को लग रहा था कि ये मुकाबला मुश्किल है। लेकिन रोहित शर्मा ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। हर ओवर में बाउंड्री, हर मौके पर छक्का। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मिशन पर आए हों। रोहित ने सिर्फ 38 गेंदों में 78 रन ठोक दिए। उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर था। उन्होंने मैदान के चारों तरफ ऐसे शॉट्स लगाए कि केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। दूसरी तरफ रायन रिकेल्टन ने भी शानदार 81 रन बनाए और दोनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह मुंबई की तरफ झुका दिया। अंत में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। जैसे ही जीत मिली, वानखेड़े स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। फैंस खुशी से झूम उठे। लेकिन दोस्तों, असली सरप्राइज अभी बाकी था। नीता अंबानी ने सिर्फ रोहित शर्मा को सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने टीम के 3 सबसे बड़े हीरोज को करोड़ों का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। खबरों के मुताबिक रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर को करोड़ों रुपए का बोनस दिया गया है। साथ ही उन्हें लग्जरी गिफ्ट्स और कारें भी दी गई हैं। नीता अंबानी ने मीडिया के सामने कहा कि रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो मुंबई इंडियंस की पहचान है। उन्होंने कहा कि जिस तरह रोहित ने दबाव में आकर इस बड़े लक्ष्य का पीछा किया, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने हार्दिक पांड्या की कप्तानी की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने सही समय पर फैसले लेकर मैच को अपने पक्ष में किया। वहीं शार्दुल ठाकुर के 3 विकेट को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। दोस्तों, इस पूरे घटना ने एक बात साफ कर दी कि मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा का कद आज भी सबसे बड़ा है। चाहे कप्तानी किसी के पास हो, लेकिन असली दिल और आत्मा रोहित ही है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के बाद फैंस की बाढ़ आ गई। हर कोई यही कह रहा है कि हिटमैन इज बैक। लोग नीता अंबानी की सादगी और उनके इस सम्मान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने टीम को संभाला और मैच जिताया, वो किसी लीडर से कम नहीं है।